सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है दीपाली और आप सबको पता है मेरा चैनल भी है लॉ विद दीपाली सरदाना। तो ह्यूमन राइट्स का एलएलबी के 6 सेमेस्टर में एक और टॉपिक है जो मैं करने वाली हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, NHRI इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, जिसका स्पेशल रेफरेंस बताना है क्या है, इससे रिलेटेड है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो मतलब दोनों से रिलेटेड नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे टॉपिक को। बहुत ईजी है, 5 मिनट का टॉपिक है और इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। NHRI नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन जो है ये इंडिया में जो है, ठीक है, क्योंकि इंडिया की बात की है या नेशनल की बात है, यहाँ अब लोग हम अब लोग अपने इंडिया के जो कमीशंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन इंडिया आर स्टेटरी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ है जो कि इस्टेब्लिश की गई है टू प्रोटेक्ट रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन जो बनाया गया वो इसी से बनाया गया ताकि ये राइट प्रोटेक्ट किए जाएँ। द NHRC मतलब ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो 1993 में बनाया गया और ये एक हिसाब से वो ध्यान रखने वाला है सिस्टम जो कि अडेयरिंग टू द पेरिस प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जबकि जो NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो 1992 में बनाया गया, बल्कि उससे पहले आया है 1 साल पहले। स्पेशली सेफ गार्ड वुमेन राइट्स, जो कि वुमेन राइट के लिए ही स्पेशली काम करता है। तो ये इन दो का मतलब ये था। ठीक है, NHRC देखभाल करता है राइट्स की, जो कि प्रिंसिपल पेरिस के अकॉर्डिंग है जिसके। ठीक है, और NHRI एक हिसाब से एक बॉडी है जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स को बनाई गई है। अब हम इसके अंदर टॉपिक में करते हैं NHRC के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। एस्टैब्लिशमेंट क्रिएटेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, नॉर्मली देखो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर आता है NHRC, जो कि 1993 है, और 1992 में वुमेन वाला आया, याद रखना वो पहले आया था 1 साल पहले। अब कंपोजिशन की बात करते हैं कि किस किस से बना हुआ है। कंप्राइजेस अ चेयरपर्सन है, इसमें एक चेयरपर्सन रहता है जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या जज। ठीक है, और 5 और मेंबर होते हैं एंड 5 मेंबर प्लस 7 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं फ्रॉम अदर कमीशंस इंक्लूडिंग NCW विमेन वाले में से भी। ठीक है, तो ये सारे मिलजुल के इनमें रहते हैं, प्लस मतलब जो भी डिसीजन मेकर्स होते हैं। अब फंक्शन की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई भी वायलेशन हो या खुद डिसीजन ले लेते हैं बाय पिटिशन, और इंटरवेन करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि एक हिसाब से कमीशन है, ये एक बॉडी है, तो ये कोर्ट प्रोसीडिंग में भी इंटरवेन करते हैं अगर इनके पास कोई केस आता है। ठीक है, तो विजिट डिटेंशन सेंटर्स, कोई भी डिटेंशन सेंटर है उसको भी विजिट करते हैं, ये रिव्यू करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड रहता है ये एक हिसाब से। अब पावर की बात करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं कंपनसेशन अगर कोई इनके पास केस आए तो, इनिशिएट इंक्वायरीज, एंड इनके पास पावर है सिविल कोर्ट की भी, बट इसकी जो रिकमेंडेशंस रहती है वो नॉन बाइंडिंग रहती है। ठीक है, बाइंडिंग नहीं रहता कि कुछ भी कहते वो करना ही पड़ेगा, तो आगे बंदा उसके लिए कोर्ट जा सकता है, बट इनके पास पावर होती है कि ये कंपनसेशन वगैरह रिकमेंड कर पाए, थोड़ी हेल्प कर पाए केस को सॉल्व करने में। अब इसी के अंदर हम लोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात करेंगे। अभी हमने बात की थी इससे पहले वाले टॉपिक पे, अब आ गया वुमेन के लिए। ये 1992 में बनाया गया अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा ही, एक्ट के अंदर ही, अब इसका पर्पज़ क्या है कि रिव्यू करना कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड और फॉर वुमेन रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, कुछ भी इनको लगता है कि रिकमेंड करना चाहिए सॉल्व करने के लिए वो करते हैं, और एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को किस रिलेटेड पॉलिसी बनाओ अगर कुछ भी नया अपडेट करने का कोई भी रिकमेंडेशन उनके पास। और रोल की बात करते हैं तो ये एक एक्ट एज अ ग्रीवेंस करते हैं। ऑब्वियसली कोई बॉडी है, कोई कमीशन है, तो वो एक हिसाब से ग्रीवेंस के लिए बना होता है, और ये भी सो मोटो नोटिस करते हैं ऑफ मैटर रिलेटिंग टू डेप्रिवेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कंडक्ट स्टडीज़, प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट को, और उससे रिलेटेड कुछ भी जांच पड़ताल करनी है तो वो करते हैं। ठीक है, और उस हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। अब की एस्पेक्ट्स की बात करें
टोटल टॉपिक की, टोटल टॉपिक का मतलब इंस्टीट्यूशन की, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की। अब उससे रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों NCW और उससे पहला भी कमीशन भी। अब देखो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इंडिपेंडेंस में क्या चीज़ उन्होंने बताई है, दे ऑपरेट एज ऑटोनोमस बॉडीज़ तो दे ऑफन रिलाई ऑन गवर्नमेंट फंडिंग एंड स्टाफ। अब देखो ये इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि एक हिसाब से गवर्नमेंट बॉडी जो है गवर्नमेंट फंडिंग वगैरह आती है तो उस हिसाब से ही ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो डिपेंडेंस बताई हुई है, ठीक है, इंडिपेंडेंस बताई हुई है इसमें। दे ऑपरेट एज ऑटोनोमस बॉडी तो दे ऑफन रिलाई ऑन गवर्नमेंट फंडिंग एंड स्टाफ। अब है चैलेंजेस की बात करें तो जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हमेशा ऑफन फेसेस रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स, हैवी केस लीड्स रहते हैं इनके पास और लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर्स रहती है, ठीक है। अब फ्रेमवर्क की बात की जाए कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक स्पेशलिस्ट बॉडी है NCW की तरह ही, ठीक है। सो NCSC और NCPCR प्लस स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारी चीज़ें जो आगे फ्रॉम मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है एक हिसाब से। अब देखो ऑल ओवर व्यू दूँ मैं अगर आपको, तो NHRI के अंदर ही आपका NHRC और NCW आता है, एक हिसाब से ये मेन बॉडी है और यही अंदर इसकी फंडिंग करते हैं, ठीक है, ताकि इनका स्टाफ वगैरह इस हिसाब से काम कर सके, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इससे रिलेटेड और भी मैटर पढ़ सकते हो पर इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है खास। बाकी थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।